बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A को। इस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इससे लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 160। यहाँ पे ना ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइटल है टाइम। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर आप टाइम के बारे में पढ़ोगे। आपको पता है दो तरह का टाइम होता है, एक होती है आपके पास एनालॉग क्लॉक और दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ना कि टाइम में आप दो तरह के एब्रिविएशन यूज कर रहे होते हो, AM एंड PM। ठीक है, AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन और PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन। बुक का पेज नंबर है 161। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि लेट अस रिकॉल। अभी मैंने आपको बताया ना कि दो तरह की क्लॉक्स होती हैं, एक होती है एनालॉग, दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक। ठीक है, अब ये आपके पास जो क्लॉक है ये एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम शोन ऑन दीज वॉचेस एंड क्लॉक्स। ठीक है, आप देखिए सबसे फर्स्ट में तो वॉच और क्लॉक में क्या डिफरेंस है। क्लॉक को आप जो है ना दीवार पे लटकाते हो, ठीक है, जबकि वॉचेस आप अपने हैंड में पहनते हो, हाथों में पहनने वाली जो होती है ना, ये वॉच है, ये भी वॉच है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जी ए पार्ट है। अब यहाँ पे आपने टाइम लिखना है। देखो आपके पास ना ये जो वॉच या क्लॉक है इसके अंदर इसके 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसका स्मॉल हैंड है ना ये रिप्रेजेंट करता है आवर्स को और बिग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। ठीक, और इसके अलावा एक और जो है वो हैंड होता है रेड कलर का, ठीक है, जो कि सही फास्टली मूव करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड्स को। तो यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड जो है वो किस पे है, 4 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो यहाँ पे कितने आवर्स हो रहे हैं, 4। ठीक है, अब जो बिग हैंड है वो 12 पे है, मीन्स इट कि इसने अपना फुल जो इसका राउंड है वो कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे इस वॉच में 4 बज रहे हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब ये क्लॉक है, स्मॉल हैंड 7 पे है, बिग हैंड 12 पे है। ठीक है, तो जब स्मॉल हैंड किसी भी नंबर पे हो और बिग हैंड 12 पे हो, ठीक है, तो जिस नंबर पे स्मॉल हैंड है वो वाला और कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बज रहा है 7 ओ क्लॉक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो ये हो रहा है जी 8 ओ क्लॉक, ये आपके पास 9 ओ क्लॉक है। डियर स्टूडेंट, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लॉक के अंदर ना आपको ये 2 हैंड्स नजर आ रहे होते हैं। स्मॉल हैंड रिप्रेजेंट करता है आवर्स को और बिग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। ठीक है, अब देखो स्मॉल हैंड 7 पे है, ठीक है, यहाँ पे 7 पे है, यहाँ पे 4 पे है, बिग हैंड 12 पे है। ठीक है, मीन्स इट के यहाँ पे 4 ओ क्लॉक हो गया और यहाँ पे 7 ओ क्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो गिवन टाइम है, ठीक है, इसको देख के आपने यहाँ पे क्लॉक के हैंड्स बनाने हैं। सबसे फर्स्ट में देखो ये जो स्मॉल हैंड है ये 2 और 3 के दरमियान है। ठीक है, अब जिन 2 नंबर्स के दरमियान हैंड है आप पहला नंबर लिखते हो, 2 और 3 के दरमियान है ना, आप लिखोगे 2 को। फिर आपने मिनट्स काउंट करने हैं। मिनट्स यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो 12 से 5 तक आओगे तो 5 मिनट, यहाँ तक 10, यानी कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे आओगे तो 5 मिनट्स गुजरेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या बज रहा है, 2:30 का। अब बी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 12:30 और इसी को कहते हैं 2:30, यानी कि आपके पास ना 2 आवर था। ठीक है, और उसके ऊपर आधा घंटा जो है वो क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। अब ये जो है ना 12:30, अब इन्होंने इस टाइम को वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, 12:30 का मतलब ये होता है, आप पहले लिखो 12 को, अब 12:30 मीन इसके ऊपर हाफ और गुजर चुका है।
तो हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। इस तरह से स्मॉल हैंड कहाँ पे आना चाहिए, अब देखो आधा घंटा गुजर चुका है तो स्मॉल हैंड 12 और 1 के दरमियान आएगा। इस तरह से जैसे यहाँ पे स्मॉल हैंड 2 और 3 के दरमियान था, और बिग हैंड आएगा जी इधर 6 पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 9:30। अब स्मॉल हैंड जो है ना वो 9 और 10 के दरमियान आएगा, ठीक है, और बिग हैंड आएगा 6 पे, क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ से स्टार्ट करो ना, यहाँ तक 30 मिनट्स बनते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है रीड द आवर हैंड फर्स्ट देन रीड द मिनट्स हैंड राइट द टाइम। ओके, अब ए पार्ट है। अब इस पार्ट में देखें तो आपके पास ना जो स्मॉल हैंड है वो 3 और 4 के दरमियान है। आप किसको राइट करोगे, 3 को, ठीक है, फिर इस तरह से डॉट्स लगाओगे। अब आप मिनट्स काउंट करो, ठीक है। अब यहाँ से देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो टाइम क्या हो गया, 3:30। बी पार्ट है, स्मॉल हैंड 9 और 8 के दरमियान है। आप किसको लिखोगे, 8 को लिखोगे, यानी जो नंबर पहले आता है उसको लिखते हैं। और यहाँ से मिनट्स काउंट करें तो 6 पे जब बिग हैंड आता है तो कितने मिनट्स होते हैं, 30। टाइम बन गया 8:30। सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें स्मॉल हैंड 4 और 5 के दरमियान है, आप 4 ऐड करोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट करें, ये सारा यहाँ तक ना कितने मिनट्स कवर होते हैं, 30, तो टाइम बनेगा 4:30। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 162। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। अब ये आपके पास गिवन टाइम है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है विद दी हेल्प ऑफ हैंड्स, क्लॉक हैंड्स, ठीक है। ओके, आपको पता है ना स्मॉल हैंड रिप्रेजेंट करता है आवर्स को और बिग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। अब जैसे ये सबसे फर्स्ट पे क्लॉक है, अब देखिए स्मॉल हैंड किस पे है, 2 पे है, और बिग हैंड है 3 पे। तो यहाँ पे आवर्स कितने बने, 2, और मिनट्स कितने बने, देखिए यहाँ तक 5, 10, 15, आवर्स बने 15, तो ये बन गया 2:15, ठीक है। ये टाइम है 2:15 है। अब देखो आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में भी राइट करना है। अब वर्ड्स की फॉर्म में राइट करने का क्या मेथड होता है, डियर स्टूडेंट, इसमें देखो आप ना सबसे फर्स्ट में क्लॉक को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब ये आपके पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। जब आपके पास जो बिग हैंड है वो इस साइड पे आए, ठीक है, तो आपने वर्ड यूज करना है पास्ट का, और अगर बिग हैंड इस साइड पे आए तो आपने वर्ड यूज करना है टू का, ठीक है। अभी करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है ना हैंड, तो वर्ड यूज हुआ है पास्ट का, और आपने ना हर जगह यूज करना है वर्ड क्वार्टर का, ठीक है। एक तो इस साइड पे अगर बिग हैंड आएगा तो आप लिखोगे क्वार्टर पास्ट, और इस साइड पे आएगा तो आप लिखोगे क्वार्टर टू, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मिनट्स कितने हो गया, 15, आप लिखोगे क्वार्टर पास्ट 2, ठीक है। यानी कि अब बिग हैंड साइड पे आया था, मैंने आपको बताया था कि जब बिग हैंड साइड पे आएगा आप वर्ड लिखोगे क्वार्टर पास्ट का, और जिस नंबर पे ना स्मॉल हैंड है वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो आ गया है क्वार्टर पास्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास आवर्स जो है वो 3 है, यानी कि जो स्मॉल हैंड है वो किस पे आएगा, 3 पे आएगा, ठीक है। और जो आपके पास मिनट्स हैं वो कितने हैं, 15 है, तो 15 मिनट्स भी यहाँ पे आगे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे जो बिग हैंड है ना इसका, वो भी किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ठीक है। अब देखें तो इस साइड पे आ रहा है आपका बिग हैंड, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, क्वार्टर पास्ट का, और जिस नंबर पे स्मॉल हैंड होता है वो नंबर आ जाता है एज इट इज। स्मॉल हैंड किस पे है, 3 पे, आप लिखोगे क्वार्टर पास्ट 3। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे लिखा है 8:15, ठीक है। 8:15 है, मीन्स दैट के स्मॉल हैंड किस पे होगा, 8 पे होगा, और बिग हैंड होगा 3 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट्स बनते हैं। अब देखो बिग हैंड इस साइड पे आ रहा है तो आप क्वार्टर पास्ट लिखोगे, फिर इसके बाद देखोगे कि स्मॉल हैंड किस डिजिट पे है, किस डिजिट पे है, 8 पे, तो आप उस डिजिट को एज इट इज लिख दोगे। तो यहाँ पे ये टाइम बनेगा क्वार्टर पास्ट 8। ओके, अब ये वाली जो 3 क्लॉक्स है ना, इसमें टाइम आएगा क्वार्टर 2, ठीक है। अब क्वार्टर 2 का जो टाइम है उसको लिखने का क्या मेथड है,
यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम है 7:45, ठीक है, यानी 7:45। अब जब यहाँ पे 45 आता है, ठीक है, इससे पहले जो डिजिट है ना, ये जो 7 है, इससे नेक्स्ट डिजिट पे स्मॉल हैंड जाता है, ठीक है। अब देखो आपका स्मॉल हैंड 7 पे नहीं आएगा, आपका स्मॉल हैंड आएगा 8 पे, इधर यहाँ पे आएगा। इधर देखो ये 11 है, यहाँ 45 आ रहा है, स्मॉल हैंड आएगा 12 पे। अब यहाँ 45 है, यहाँ पे 12 है, स्मॉल हैंड इससे नेक्स्ट डिजिट 1 पे आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना देखो बिग हैंड इस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे Q2 का, ठीक है, Q2 का। और आपने इस डिजिट से नेक्स्ट डिजिट को राइट करना है। यहाँ पे राइट करोगे 8 को, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये वाला जो टाइम है 7:45, ये बनेगा Q2 8, 11:45 बनेगा Q2 12, और यहाँ पे टाइम है 12:45, ये बनेगा Q2 1। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द आवर एंड द मिनट हैंड्स, राइट द टाइम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो क्लॉक्स है गिवन, ठीक है, आपने आवर और मिनट्स को देखना है और टाइम को राइट करना है, वर्ड्स की फॉर्म में भी और फिगर की फॉर्म में भी। तो सबसे फर्स्ट में ये आपके पास क्लॉक है। आप देखो स्मॉल हैंड किस पे है, 6 पे, आप 6 राइट कर दो, ठीक है। बिग हैंड किस पे है, 3 पे। अब देखो यहां से यहां तक जब आएगी, ये बिग हैंड आएगा, तो मिनट्स कितने बनेंगे, 15, ठीक है। अब आप इसको राइट किस तरह से करोगे, देखो बिग हैंड इस साइड पे है, तो मैंने बोला था जब इस साइड पे होगा तो आप वर्ड यूज करोगे क्वार्टर पास्ट का। तो यहाँ पे राइट कर देंगे क्वार्टर पास्ट, ठीक है। फिर जिस फिगर पे स्मॉल हैंड है वो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे एज इट इज आ गया 6, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए ये वाली क्लॉक है, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब जो स्मॉल हैंड है वो 1 पे है, बिग हैंड 3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम तो बन गया 1:15, और अगर इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखो तो आपका बिग हैंड इस साइड पे आ रहा है, आप लिखोगे वर्ड क्वार्टर पास्ट का। स्मॉल हैंड जिस डिजिट पे है वो डिजिट एज इट इज आ जाएगा, यानी 1 एज इट इज आएगा, टाइम बनेगा क्वार्टर पास्ट 1। अब ये वाले जो 3 टाइम्स हैं, अब इनको आपने लिखना है Q2 की फॉर्म में, ठीक है। Q2 की फॉर्म में क्यों, क्योंकि आपका जो बिग हैंड है वो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी सबसे फर्स्ट में Q2, ओके। अब यहाँ पे देखिए Q2 मैंने लिखा। अब जो स्मॉल हैंड है ये देखो आप देख सकते हो ये किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे Q2 2, यानी कि 15 मिनट रहते हैं 2 बजने में, ठीक है। और जब आप इसको फिगर की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपका टाइम बना है 1:45। यहाँ से लेके यहाँ तक मिनट काउंट करें तो 45 मिनट्स बनेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये जो टाइम है ये है जी 9:45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना 15 मिनट्स रहते हैं 10 बजने में, ठीक है। और ये देखो स्मॉल हैंड जो है ये अब तकरीबन 10 पे जा चुका है। सेम यहाँ पे देखो तो ये अब आपके पास ना 4:45 का टाइम है और 15 मिनट रहते हैं 5 होने में। और बिग हैंड इस साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप वर्ड कौन सा यूज करते हो, Q2 का, ठीक है। और इस डिजिट से नेक्स्ट डिजिट लिखते हो और वो डिजिट है 10, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखोगे आप Q2 5। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 163, टॉपिक है एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। ये आपके पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें टाइम फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एनालॉग क्लॉक है जिसमें आप टाइम को क्लॉक की हैंड्स की मदद से पहचानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑन एन एनालॉग क्लॉक द नंबर 1 to 12 आर रिटन ऑन द डायल, यानी कि अब देखो एनालॉग क्लॉक में आपके पास जो नंबर्स है ना 1 से लेके 12 की फॉर्म में इस तरह से लिखे होते हैं।
Commonly, an analog clock has a circular face. However, it may have any other shapes also. यानी मोस्टली आपके पास ये जो एनालॉग क्लॉक्स होती हैं ये सर्कल की फॉर्म में होती हैं, लेकिन किसी और शेप में भी हो सकती हैं। It has two hands. The shorter one shows hours and the longer one shows minutes. ठीक है, अब देखिए आपके पास जो एनालॉग क्लॉक होती है इसकी टू हैंड्स होते हैं। जो छोटा हैंड होता है ना इसका, वो रिप्रेजेंट करता है घंटे को, जबकि बड़ा हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एनालॉग क्लॉक्स में हैव रोमन नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो एनालॉग क्लॉक है वो रोमन नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब रोमन में ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 12 को, 1 से लेके 12 तक नंबर्स उसके ऊपर लिखे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, इन्होंने टाइम लिखा है 8:15। अब ये देखो, ये जो दो डॉट्स है ना, इनसे पहले आवर्स होते हैं और इसके बाद मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पे 8 आवर्स हैं एंड 15 मिनट्स हैं। नेक्स्ट लिखा है आवर डिजिटल क्लॉक हैज डिजिट्स टू टेल द टाइम। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल क्लॉक होती है इसमें डिजिट्स होते हैं जो आपको टाइम बता रहे होते हैं। अब देखो ये डिजिटल क्लॉक है, इसमें बताया जा रहा है कि टाइम हो गया 8:15। नेक्स्ट आपके पास है लुक एट द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट टाइम्स एंड हाउ वी रीड देम। अब देखो जी, आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन है डिजिटल और एनालॉग क्लॉक्स का। ठीक है, आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके पास डिजिटल क्लॉक्स हैं या एनालॉग क्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, अब इसमें देखो आपका जो स्मॉल हैंड है वो 1 और 2 के दरमियान है। ठीक है, तो और जो बिग हैंड है वो 6 पे है। आप इसको कैसे लिखते हो? जब आपका स्मॉल हैंड कोई से 2 डिजिट के दरमियान आ जाए और बिग हैंड आ जाए 6 पे, तो आप लिखते हो 1/2, यानी इस फर्स्ट डिजिट की बात है, यानी कि इसका एक आधा घंटा गुजर चुका है। ठीक है, आप लिखोगे इसको 1/2। अब देखो स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो अब यहाँ पे देखो स्मॉल एंड 3 पे मीन्स इट के यहाँ पे 3 o'clock हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाली एनालॉग क्लॉक है। अब इस एनालॉग क्लॉक में देखो तो स्मॉल हैंड 10 और 9 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है। तो मैंने बोला है ना, जिन 2 डिजिट के दरमियान ये वाला स्मॉल हैंड है, पहला डिजिट आप बोलते हो। ठीक है, तो ये अब हो गया 9:30। ठीक है, यानी कि 9 का आधा जो और है वो गुजर चुका है। नेक्स्ट ये डिजिटल क्लॉक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, ये बन रहा है जी 6:45, 6:45। यहाँ पे टाइम है 11:30, 11:30। यहाँ पे टाइम है 9:52। ठीक है, यानी कि 9 आवर्स है, 52 मिनट्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 164। टॉपिक है टाइम आवर्स इन अ डे, यानी कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं। use of AM and PM. Let us recall, we have learned that each day is made up of 24 hours. Our day ends at 12 midnight and a new day begins at the same time at 12 midnight. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, आपका जो एक डे है वो एंड होता है मिडनाइट में, यानी रात के 12 बजे एक डे जो है वो एंड हो गया। मीन्स इट के आज क्या डेट है, आज डेट है 2 नवंबर। ठीक है, रात के 12 बजे, फिक्स 12 बजे 1 नवंबर एंड हो गया। 12:01 पे, 12:01 पे आपका 2 नवंबर स्टार्ट हो गया है। समझ आ रही है ना? तो अब यहाँ पे यही कह रहा है, कहता है कि 12 मिडनाइट को हमारा एक डे एंड होता है और एट द सेम टाइम पे हमारा न्यू डे जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 नून, यानी जब दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, इससे पहले जो टाइम है जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 मिडनाइट से, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है। ठीक है, यानी कि 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक जो टाइम है, इन दो के दरमियान का जो टाइम है ना, उसमें आपके पास 12 आवर्स आते हैं और हर आवर के साथ आप AM राइट करते हो क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम होता है। अब 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक, यानी दिन के 12 से लेके रात के 12 तक जो आवर्स दरमियान में आ रहे हैं वो 12 आवर्स हैं और उसमें आप PM लिखते हो।
ठीक है। अब देखें, रात के 12 से लेके दिन के 12 तक इन दो के दरमियान 12 आवर्स आते हैं। इन 12 आवर्स के साथ आप AM लिखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना जैसे ही 12 होते हैं, 12 बजते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, AM नहीं लिखते, साथ PM लिखते हो, ठीक है। और फिर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट का जो टाइम है, इसके अंदर 12 आवर्स आते हैं और वो आपके पास इवनिंग टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो उसमें आप लोग PM लिखते हो। नेक्स्ट आपके पास है जी, AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम एंड PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज कॉल्ड AM, ठीक है। यानी रात के 12 से लेके दिन के 12 के दरमियान जो टाइम है उसमें आप AM लगाते हो। द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज कॉल्ड PM, ठीक है। फिर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट के दरमियान का जो टाइम है वहां पे आप लिखते हो PM को। नेक्स्ट लिखा है, वी राइट 12 नून इंस्टेड ऑफ 12 AM, ठीक है। यानी कि 12 AM की जगह आप क्या लिखते हो, 12 नून, और 12 मिडनाइट इंस्टेड ऑफ 12 PM, ठीक है। यानी कि जब दिन के 12 बजते हैं तो वहां पे आप 12 AM नहीं लिखते बल्कि 12 नून लिखते हो। सेम जब रात के 12 बजते हैं, मिडनाइट के जब 12 होते हैं, तो वहां पे आप 12 PM नहीं लिखते बल्कि 12 मिडनाइट राइट करते हो। फर्दर एक चैलेंज है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में है, इज इट AM और PM राइट नाउ। आप बताएं कि अभी AM का टाइम चल रहा है या PM का। तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोग के लिए और टाइम बज रहा है 10 का और ये सुबह का टाइम है, तो मेरा टाइम तो बज रहा है 10 AM का। और आप जिस टाइम पे वीडियो देखोगे आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या टाइम है और उसके साथ क्या लगाओगे, AM या PM। नेक्स्ट है, विल इट बी AM और PM 3 आवर्स फ्रॉम नाउ। अब बताओ ये जो आपका टाइम है, ठीक है, इससे 3 घंटे बाद का जो टाइम आएगा उसमें आप AM लगाओगे या PM लगाओगे। तो डियर स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स बाद का टाइम अगर करें तो मेरे पास था 1 बज जाएगा, ठीक है। तो 1 जब बजेगा, ये 12 नून के बाद का टाइम है ना, ठीक है, तो मैं वहां पे लगाऊंगी PM। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 PM का टाइम, 3 घंटे बाद का टाइम है। नेक्स्ट है, विल इट बी AM और PM एट दिस टाइम एट द सेम टाइम टुमारो। अब देखो, अभी जिस टाइम आप बैठे हो लेक्चर को सुन रहे हो और मैं लेक्चर बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप बताएं सेम टाइम जब कल आएगा, ठीक है, तो तब आप AM लगाओगे या PM लगाओगे, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि अभी मैं बैठी हूँ, 10 बजे का टाइम है, तो सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला इसके साथ AM लगेगा। तो कल अगेन जब सुबह 10 बजे का टाइम आएगा तो भी आप AM लिखोगे ना, क्योंकि आपने एक कंसेप्ट ले लिया। रात के मिडनाइट से दिन का 12 नून तक जितने भी आवर्स आएंगे उसमें आप क्या लिखोगे, AM लिखोगे। और 12 नून से 12 मिडनाइट तक का जो 12 आवर्स है उसमें आप लिखोगे PM को। बुक का पेज नंबर है 165। लेट अस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Rehan is still sleeping. His alarm clock will ring in 10 minutes. What time will it be? अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो क्लॉक है ना, इसको देख के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये एक एनालॉग क्लॉक है, इसमें टाइम को क्लॉक की हैंड्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखो, रेहान जो है, रेहान इज स्टिल स्लीपिंग, रेहान सोया है। हिज अलार्म क्लॉक विल रिंग इन 10 मिनट, और इसकी जो अलार्म क्लॉक है ये 10 मिनट में क्या करेगी, रिंग करेगी। व्हाट टाइम विल इट बी, तो जब 10 मिनट के बाद ये क्लॉक रिंग करेगी तो आप बताएं क्या टाइम हो जाएगा। अब देखें तो ये आपके पास ना 6 और 7 के दरमियान है, ठीक है, तकरीबन स्मॉल एंड। तो यहाँ पे आप लिखोगे टाइम क्या है, 6 बज के। अब यहाँ पे जब आपका बिग हैंड होता है तो ये मिनट्स बनते हैं 50, ठीक है। क्लॉक अभी जो टाइम रिप्रेजेंट कर रही है वो है 6:50 का, ठीक है। अब ठीक 10 मिनट के बाद यहाँ पे टाइम बनेगा 7 o'clock का, ठीक है, आप इस तरह से राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रेहान मस्ट बी इन स्कूल बाय 8:15 AM। अब रेहान को स्कूल होना चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए, 8:15 का, और ये मॉर्निंग टाइम है। हाउ मच टाइम विल ही हैव आफ्टर ही वेक्स अप टू गेट रेडी एंड वॉक टू स्कूल। अब देखो 10 मिनट के बाद या जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तो 7 बजे का टाइम हो जाएगा, रेहान उठ जाएगा, ठीक है। इसका स्कूल स्टार्ट होता है 8:15 पे, तो आप बताएं जब ये 7 बजे उठेगा तो उसके पास कितना टाइम होगा रेडी होने में और स्कूल जाने में। सिंपल, आप ना क्या करो, ये वाला जो टाइम है ना इसको राइट करो 8:15, ठीक है, 8:15, और इसमें से माइनस कर दो 7 o'clock को, ठीक है। 15 एज इट इज, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब जब रेहान उठेगा तो इसके पास कितना टाइम होगा, 1 और 15 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास, ये ना लिखें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, रेहान्स मैथ लेसन बिगिंस एट 8:45 AM and last until 9:20 AM. How long is the math lesson? अब देखिए रेहान का जो मैथ का लेक्चर है वो स्टार्ट होगा 8:45 पे, ठीक है, और 9:20 पे एंड हो जाएगा। आप बताएं इसका जो मैथ का लेसन है ये कितने मिनट्स का है। सिंपली ये वाला जो टाइम है ना, एंडिंग टाइम, इसको आप राइट करो, ये क्या है 9:20, और लेक्चर का स्टार्ट टाइम क्या है 8:45, माइनस कर लो। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉजिक है जिसको आपने समझना है, 20 में से आप 45 माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप करोगे क्या, यहाँ से 1 और कैरी लाओगे, ये रह गया 8, यहाँ से जब 1 और कैरी लाते हो तो वो इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। तो आप क्या करो, अब 60 में 20 ऐड कर दो, 60 में 20 ऐड करें तो कितने मिनट्स बनते हैं 80। तो अब बेसिकली आपने 80 मिनट्स में से 45 मिनट्स को माइनस करना है। 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब आपका लेवल छोटा है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो यहाँ से कर लें। देखें आपका जो स्मॉल हैंड है वो 8 पे है और जो बिग हैंड है वो 45 पे है, ठीक है। यानी 8:45 पे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 9:20 पे एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप काउंट कर लो, ये देखो यहाँ तक 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ तक आप ना ये बने हैं जी 9:10 और यहाँ पे होते हैं 9:20, ठीक है। यहाँ तक हो गया 25, 30, 35, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर है वो कितने मिनट्स का है, 35 मिनट का है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हिज लंच टाइम इज 12:30, इज इट AM और PM। मैंने आपको बताया था ये 12 o'clock पे नून टाइम स्टार्ट हो जाता है ना यहाँ से, और इसके बाद जो टाइम है वहां पे आप PM लिखते हो। अब जब टाइम है 12:30 का तो इसमें आएगा PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेहान गोज टू बेड 14 hours आफ्टर ही वेक्स अप। अब देखो रेहान कितने बजे जागा था, 7 बजे, ठीक है। तो 7 o'clock के बाद वो कितने आवर्स लेते हैं बेड पे जाने के लिए, 14 आवर्स, ठीक है। एट व्हाट टाइम डज रेहान गो टू बेड, तो आप बताएं किस टाइम पे रेहान अपने बेड पे जाएगा सोने के लिए। रेहान वेक्स अप एट 7 o'clock, फिर इसने कितने आवर्स लिए, 14 आवर्स लिए बेड पे दोबारा जाने के लिए। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे, देखिए यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब ये 9 PM पे अपने बेड पे जाता है सोने के लिए, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 9 PM। क्वेश्चन नंबर 6, रेहान टोल्ड हिज फ्रेंड कबीर दैट ही वुड मीट हिम in the library 25 minutes before school start. What time will they meet? अब देखें रेहान अपने फ्रेंड कबीर को बोलता है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले 25 मिनट्स पहले वो
अपने फ्रेंड कबीर को मिलेगा एक लाइब्रेरी में। तो आप बताएं तब क्या टाइम होगा। अब देखें रेहान का स्कूल स्टार्ट होता है 8:15 पे, ठीक है 8:15 पे स्टार्ट होता है। 8:15 पे इसका स्कूल स्टार्ट होता है। अब इससे 25 मिनट पहले का टाइम आपने बताना है। तो ये देखो स्मॉल हैंड किस पे है जी, 8 पे, और बिग हैंड जो है वो इस पे है, 3 पे है। अब 25 मिनट पहले का टाइम, तो आप इधर से उल्टा काउंट कर लो। ये देखो यहां तक 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो जब स्टूडेंट टाइम होगा ना 7:50, तो वो अपने फ्रेंड के साथ मिलेगा, ठीक है लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7:50। अब आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हो अगर वो मुश्किल है तो। आप टाइम राइट करो, 8:15 पे इसका स्कूल स्टार्ट होता है और ये 25 मिनट पहले अपने फ्रेंड से मिलेगा। तो यहाँ पे राइट कर दें 25। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, 15 में से 25 को माइनस करना है। आप माइनस नहीं कर सकते, आप यहाँ से 1 आवर कैरी लाओगे, ये रह गया 7। जब 1 आवर कैरी आता है ना, तो आपको पता है मिनट वाले कॉलम में जब कैरी आता है तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। ये वाले 15 मिनट है जिसको आप 60 में ऐड करोगे, टोटल मिनट बनेंगे 75। अब 75 मिनट में से आपने 25 मिनट्स को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। तो यहाँ पे देखो सेम वही टाइम आ रहा है 7:50, ठीक है 7:50। और इसके साथ AM आएगा क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेहान सिस्टर आलिया वर्क्स एज अ वॉलंटियर in an old age home. She works from 9 a.m. to 3:30 p.m. How many hours does she work? अब देखो रेहान की सिस्टर काम स्टार्ट करती है 9 AM पे, एंड करती है 3:30 PM पे। आपने बताना है ये कितने आवर्स का काम करती है। तो चलते हैं क्लॉक की तरफ, ठीक है ये क्लॉक है। अब देखो 9 से लेके 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक कितने आवर्स हो गए 6। और फिर उसके बाद 30 मिनट, ये वाले 30 मिनट आप एज इट इज लिख दो, ये वाले 30 मिनट। तो वो 6 आवर 30 मिनट का क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है The time now is 8:25 p.m. What will the time be 3 hours later? अभी टाइम बज रहा है जी 8:25 का। आप बताओ 3 घंटे बाद का क्या टाइम है। जस्ट आप क्या करो, ये टाइम लिखो और इसमें 3 आवर्स को ऐड कर दो। 25 तो एज इट इज आएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, तो 3 आवर्स लेटर का टाइम बनेगा 11 hours 25 मिनट, और साथ जो है यही कोड आएगा PM का। बी पार्ट है द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 7 to 10, हाउ मैनी मिनट्स इज इट। अब जो मिनट हैंड है वो जब मूव करेगी ना 7 to 10, यानी यहां से यहां मूव करके आएगी तो कितने मिनट्स को कवर करेगी। यहां से यहां आएगी तो 5, 10, 15, तो कितने मिनट्स को उसने कवर किया 15 मिनट्स को। यहाँ पे राइट कर देंगे 15 मिनट्स। सी पार्ट है माई वॉच शोज 5 PM, 5:05 का टाइम शो कर रही है। इट इज 15 मिनट्स फास्ट, यानी ये जो टाइम है, ये जो मेरी घड़ी है वो 15 मिनट आगे है। द करेक्ट टाइम इज, आपने करेक्ट टाइम को फाइंड करना है तो सिंपली आप इसी टाइम को राइट करो, इसमें से 15 मिनट्स को माइनस कर लो। अब 5 में से 15 आप माइनस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से कैरी लाओगे, ये रह गए 4 आवर्स। 1 आवर जब आप कैरी लाए तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। 60 में 5 ऐड करो तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये बन गया 65, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 4 एज इट इज, ठीक है। अब देखो जो रियल टाइम है वो 4:50 का है, 7 PM आएगा। और ये घड़ी जो है ना, इसकी जो वॉच है वो 15 मिनट आगे थी, तो ये देखो ये करेक्ट टाइम है, 4 घंटे हैं और 50 मिनट है। नेक्स्ट है जी आपके पास डी पार्ट, और इसमें लिखा है माहा स्टार्टेड हर मैथमेटिक्स होमवर्क at 5:25 PM. She finished at 6
hours 5 minute pm how long did she take। अब देखो माहा मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट करती है किस टाइम पे, 5:25 पे स्टार्ट करती है, 6:05 पे एंड कर देती है। बताएं उसने कितनी मिनट्स का या कितने देर काम किया। तो ये जो एंडिंग टाइम है, आप हमेशा एंडिंग में से स्टार्टिंग टाइम जो होता है उसको माइनस करते हो। तो यहाँ पे एंडिंग टाइम है 6 आवर एंड 5 मिनट, इसमें से आपने माइनस करना है 5 आवर एंड 25 मिनट को। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो 5 में से 25 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 आवर कैरी लाएंगे, ये रह गया 5। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। उसमें ये वाले आप मिनट्स ऐड करो, कितने बन गए 65। अब बेसिकली आपने 65 मिनट में से 25 मिनट्स को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 5 में से 5 गया 0। तो कितने मिनट्स का काम किया है इसने, 40 मिनट्स का। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 40 मिनट। नेक्स्ट ई पार्ट है, इसमें लिखा है द टाइम नाउ इज 6:40 AM, हाफ एन आवर अगो द टाइम वॉज। ठीक है, देखें अब जो टाइम है ना वो 6:40 है। ठीक है, आप बताओ आधा घंटा बाद का टाइम क्या होगा। तो आपको पता है ना कि जो आपके पास ना हाफ एन आवर होता है वो 30 मिनट के इक्वल होता है। तो मिनट वाले कॉलम में यहाँ 30 ऐड कर देंगे, ठीक है, और आवर्स में यहाँ 0 आएगा। अब आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 और यहाँ पे 6 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे 70 मिनट आ रहे हैं। अब आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है 70 मिनट्स में से 60 मिनट्स को माइनस कर देना है। 0 में से 0 क्या है 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा जी 10 और ये जो 60 मिनट आपने माइनस किया है ये इक्वल होता है 1 आवर के। ठीक है, 1 आवर के इक्वल होता है। इसको इस 6 में ऐड कर दो, ये क्या बन गया 7। तो आपके पास ना डियर स्टूडेंट टाइम बनेगा 7 आवर एंड 10 मिनट का, और इसके साथ लिखेंगे AM को। ठीक है, तो अभी अगर टाइम 6:40 का है, आधा घंटा बाद का टाइम बनेगा 7:10। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 166। यहाँ पे लिखा है थिंकिंग इन 5। The clock face is divided into 12 equal units called hours and 60 smaller equal units called minutes। ठीक है, अब ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है, इसको ना 12 इक्वल यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये जो सारे हैं ना 12 इक्वल यूनिट, ये आपके पास आवर्स होते हैं। 60 स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, ये देखिए ये आपके पास मिनट्स हैं। ठीक है, और ये इक्वल होते हैं किसके, मिनट्स के। बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि जो बिग हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को, और इसमें आपके पास टोटल 60 स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। स्मॉल हैंड रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, और इसमें आपके पास 12 इक्वल यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट है सो वी डिवाइड द 60 मिनट्स इनटू 12 ग्रुप्स ऑफ 5 मिनट्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 60 मिनट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। जब आप एक फिगर से दूसरी फिगर पे जाते हो तो आप 5 मिनट्स को कवर करते हो। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो 12 से 1 पे जब बिग एंड आएगा 5 मिनट कवर हुए, 1 से 2 पे फिर 5 मिनट, 2 से 3 पे 5 मिनट। ठीक है, समझ आ रही है ये वाली चीज। नेक्स्ट है आपके पास लेट अस प्रैक्टिस। लेट अस थिंक ऑफ अ क्लॉक फेस एज समथिंग वी कैन स्लाइस अप लाइक अ केक। अब यहाँ पे ये लिखा है कि ये आपके पास ना क्लॉक है, ठीक है, और ये देखो ये आपके पास ना ये एक फिगर से दूसरी फिगर पे आप जा रहे हो, उसको शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करो तो ये एक ऐसा लगता है जैसे ये आपके पास ना केक का स्लाइस है। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स इन ईच ऑफ दी स्लाइसेस, आप बताएं हर एक स्लाइस के अंदर कितने मिनट्स हैं। थिंक इन ग्रुप्स ऑफ 5 मिनट्स ईच। आपने इसको इस तरह से थिंक करना है कि आपके पास ये ग्रुप है और हर ग्रुप के अंदर कितने मिनट्स हैं, 5 मिनट्स हैं। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक है मिनट्स इन द शेडेड पार्ट और यहाँ पे आपने लिखना है मिनट्स इन द अनशेडेड पार्ट। तो चलें काउंट करते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं। ए पार्ट है, पहले अगर शेडेड पार्ट में देखें तो यहाँ से यहाँ तक 5 10 15। शेडेड पार्ट में कितने मिनट्स हैं, 15। अब अनशेडेड पार्ट के मिनट्स काउंट करेंगे 5 10 15 20 25 30 35
40, 45, ठीक है। तो ये देखिए 45 मिनट्स आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है, शेडेड पार्ट में देखें तो यहाँ पे कितने मिनट्स हैं, 5 हैं, यहाँ पे आ गया 5। अनशेडेड पार्ट में देखो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो यहाँ पे आ गया अनशेडेड पार्ट में कितने मिनट्स हैं, 55। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास शेडेड पार्ट में कितने मिनट्स हैं, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे आ गया 20 मिनट्स। अब नेक्स्ट आपने लिखने हैं अनशेडेड पार्ट्स के मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पे आ गया जी 40 मिनट्स। अब यहाँ पे आपने शेडेड पार्ट के पहले मिनट्स काउंट करने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपके पास शेडेड पार्ट के मिनट्स हैं। अब अनशेडेड पार्ट्स के मिनट्स काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये मिनट्स आ गए जी अनशेडेड पार्ट के। नेक्स्ट आपके पास है जी रीडिंग टाइम, पास द आवर टू द आवर, ठीक है। अब देखिए लेक्चर के स्टार्ट में भी आपके साथ मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि बिग हैंड किस साइड पे होगा, तो आपने पास्ट का वर्ड यूज करना है, और किस साइड पे होगा वहां पे आपने टू का वर्ड यूज करना है। पास्ट और टू के वर्ड से पहले आपने लिखना है क्वार्टर। तो यहाँ पे देखो लिखा है, when we tell the time we imagine that our clock face is divided in half, यानी कि जब भी आप टाइम इमेजिन करते हो उसके लिए जो क्लॉक है उसके फेसेस को 2 इक्वल पार्ट में आप क्या कर देते हो, डिवाइड यहाँ से करते हैं। देखो 12 और 6, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, ये आपके पास एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब बताया जा रहा है इफ द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड, यानी मिनट हैंड अगर इधर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो हम कहेंगे पास द आवर, और अगर मिनट हैंड इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, देन हम लोग क्या कहेंगे, टू द आवर। नेक्स्ट यहाँ पे बुक का पेज नंबर है 167, टॉपिक है यहाँ पे रिमेंबर, फॉर ईच हाफ वी हैव 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। यानी देखिए लास्ट पेज में आपने पढ़ा है कि आप ना क्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जब बिग हैंड आ जाए राइट साइड की तरफ तो आप वर्ड लगाते हो पास्ट का, ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाए तो आप वर्ड लगाते हो क्वार्टर के साथ 2 का। अब यहाँ पे देखो जो 15 मिनट्स हैं वो इक्वल होते हैं क्वार्टर के, ठीक है। तो अब ये जो टाइम है इसको आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे क्वार्टर पास्ट 11, फिगर की फॉर्म में लिखो तो ये टाइम है 11:15 का, 11:15। यहाँ पे टाइम देखें तो आपके पास टाइम है 10:45, 10:45 है। बिग हैंड जो है वो यहाँ पे आ रहा है राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे आप वर्ड लगाते हो 2 का। अब आप इसको लिखोगे क्वार्टर टू 10 से नेक्स्ट फिगर क्या है, 11, क्वार्टर टू 11, 11 बजने में कितने मिनट्स रहते हैं, 15। नेक्स्ट है व्हेन द मिनट हैंड इज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द क्लॉक फेस वी हैव 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द टाइम। जब आपका मिनट हैंड है, ठीक है, वो यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाता है, तो उस सेंस में जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। अब ये क्लॉक है, स्मॉल हैंड 1 और 2 के दरमियान है, बिग हैंड 7 पे है, और यहाँ से देखो ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्वार्टर टू का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हियर द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 7, दिस मीन्स दैट 35 मिनट्स, ठीक है। यहाँ से आप मिनट काउंट करो तो यहाँ पे कितने मिनट्स बनते हैं, 35 मिनट्स बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 7 × 5 हैव पास सिंस 1 o'clock, यानी कि 1 बज गया और इसके साथ ही 35 मिनट्स भी पास हो गए हैं। दूसरी तरह से अगर जो टाइम है उसको मेजर किया जाए तो इस तरह से है, एंड 25 मिनट्स रिमेन बिफोर 2 o'clock, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मिनट्स काउंट करें तो कितने मिनट्स रहते हैं 2 बजने में, तो वो हैं 25 मिनट्स, ठीक है। पहला आप टाइम लिखोगे कि 1:35 हो गए हैं, ठीक है।
और दूसरा यह है कि 25 मिनट्स लेफ्ट हैं किसमें, 2 बजने में। नेक्स्ट है वी से 25 मिनट्स टू 2 और ये वी राइट 1:35। अब आप इसको लिखोगे 25 मिनट्स टू 2 यानी 25 मिनट हैं 2 बजने में, और दूसरा लिखोगे 1:35 यानी 1 और 35 मिनट। नेक्स्ट आपके पास क्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ना ये एक क्लॉक है और ये जो आपके पास है बिग हैंड, ये कहाँ पे है, बिग हैंड है आपका राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हियर द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू दिस मीन्स दैट 10 मिनट। अब देखो यहाँ पे अगर बिग हैंड है तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो मिनट्स कितने बनते हैं, 10, ठीक है। नेक्स्ट है हैव पासिंग 6 o'clock एंड 50 मिनट्स रिमेन बिफोर 7 o'clock। अब देखो इस टाइम को आप दो तरह से लिख सकते हो। देखो एक तो टाइम आपके पास बन रहा है 6:10, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे 10 मिनट्स पास 6 यानी 10 मिनट गुजर चुके हैं और 6 बज गए हैं और इसके ऊपर 10 मिनट गुजर चुके हैं। और दूसरा टाइम आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 50 मिनट्स टू 7 यानी 50 मिनट हैं किसमें, आप इसको यूं लिखोगे 50 मिनट्स टू 7 यानी 7 बजने में कितने मिनट्स है, 50 मिनट्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 168। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, राइट इन वर्ड्स एंड नंबर्स। अब ये आपके पास गिवन क्लॉक्स हैं, आपने इनका टाइम देखना है। गिवन टाइम को वर्ड्स और फिगर की फॉर्म में यानी नंबर की फॉर्म में राइट करना है। सबसे फर्स्ट में देखो ए पार्ट है, स्मॉल हैंड जो है वो किस पे है, वो है 7 पे, ठीक है, और बिग हैंड है 1 पे। तो 7:05 हो गए हैं। अब आप इसको किस तरह से लिखोगे, देखो बिग हैंड राइट साइड की तरफ है तो यहाँ पे वर्ड आएगा पास्ट का, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 मिनट्स पास 7 यानी कि 5 मिनट हो गए हैं, 7 बज गए हैं और उसके ऊपर 5 मिनट्स हो गए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें स्मॉल हैंड 9 पे है, बिग हैंड 3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बज गए हैं और मिनट्स कितने हो गए हैं, 15। तो अब यहाँ पे देखो 15 मिनट्स को आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हो क्वार्टर, ठीक है। आप लिखोगे क्वार्टर पास्ट 9। सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 10 पे है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे आप वर्ड लगाते हो 2 का और 3 से नेक्स्ट डिजिट आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये 2 और 3 के दरमियान है और अभी 3 पे आ रहा है, ठीक है। फिगर की फॉर्म में ये बनेगा 2:50, ठीक है। वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखोगे 10 मिनट्स टू 3 यानी कि 10 मिनट रहते हैं 3 बजने में। डी पार्ट है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड जो है वो 7 पे आ रहा है, 6 और 7 के दरमियान है, ठीक है। ये देखिए 7 पे आ रहा है, बिग हैंड 9 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आपका बिग हैंड 3 या 9 पे हो तो आप वर्ड लगाते हो क्वार्टर का, समझ आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये वाला लेफ्ट साइड की तरफ है तो यहाँ पे क्वार्टर पास्ट का नहीं वर्ड आएगा, क्वार्टर 2 का आएगा। इधर होता ना 3 पे तो क्वार्टर पास्ट का आता। तो अब यहाँ पे देखो आप करोगे क्या, आप लिखोगे 15 मिनट्स टू 7 यानी 15 मिनट है 7 बजने में। और आपको पता है ना कि यहाँ पे या इधर बिग हैंड आए तो आप 15 मिनट्स का नहीं बल्कि क्वार्टर का वर्ड यूज करते हो। आप लिखोगे क्वार्टर टू 7 और फिगर की फॉर्म में टाइम बनेगा 6:45। नेक्स्ट है जी टॉपिक आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। इस टॉपिक के अंदर आप टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखोगे। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 24 आवर्स इन 1 डे। एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। एग्जाम्पल 2 डेज को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, ठीक है। अगर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो आपने 2 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डेज के आवर्स बनेंगे 48। बी पार्ट है 4 डेज। अब देखो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 4 डेज के आवर्स को फाइंड करने के लिए आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो 4 4 are 16, 6 1 क्या ही चला गया, 4 2 are 8, 1 ऐड करेंगे 9। तो 4 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 96 आवर्स। सी पार्ट है 10 डेज हैं और 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। तो यहाँ पे ना आप क्या करो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 24 ये 0 एज इट इज आ जाएगा।
10 डेज में कितने आवर्स होंगे 240 आवर्स। डी पार्ट है 12 डेज है, आपने बताना है इसके अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं 24। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आ गया 12, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्रॉस आएगा 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 8 4 में 4 ऐड करेंगे 8 2 एज इट इज। 12 डेज में कितने आवर्स आएंगे 288 आवर्स। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है और इसकी स्टेटमेंट है, इफ इट टेक्स सलीम 3 days to reach a city and 8 more days to reach another city, यानी कि अगर सलीम 3 days लेता है एक सिटी जाने के लिए और मजीद 8 यानी 8 days लेता है एक और सिटी में जाने के लिए, हाउ मैनी आवर्स विल हिज जर्नी लास्ट फॉर, तो आप बताएं इसका सफर कितने घंटों पर मुश्तमिल था। टोटल नंबर ऑफ डेज पहले देखें तो सबसे फर्स्ट में सलीम ने 3 डेज लिए हैं एक सिटी में जाने के लिए और दूसरी सिटी में जाने के लिए इसने कितने डेज लिए 8 लिए। तो नंबर ऑफ डेज के लिए आपने क्या करना है 8 में 3 ऐड करना है 11 डेज बन जाएंगे। फिर आपने टोटल आवर्स फाइंड करने हैं, ठीक है 11 डेज के। तो अब देखो 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं 24, आपने 11 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, ऐड कर लेंगे 4 एज इट इज, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 2 एज इट इज। तो 11 डेज में कितने आवर्स हैं 264। तो यहाँ पे लिखेंगे सलीम जर्नी विल लास्ट 264 आवर्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 169, यहाँ पे टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। अब ये जो आवर्स हैं और मिनट्स हैं आपने इनको कन्वर्ट करना सीखोगे। लिखा है रिमेंबर दैट देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। अब एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। वी कैन कन्वर्ट आवर्स टू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। देखें जब भी आपके पास आवर्स हैं घंटे हैं आपने उनको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। रीजन ये है कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। और ये आपके पास लिखा है रिमेंबर वी कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। मिनट है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो MIN। आवर है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो HR। ठीक है, अब इन एग्जांपल्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। अब यहाँ पे ये जो टाइम है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60 मिनट। ये शॉर्ट फॉर्म है मिनट की। बी पार्ट है आपके पास 1 आवर 60 मिनट। ये ऑलरेडी मिनट में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट में ऐड कर देंगे 10 मिनट को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 60 में 10 ऐड करेंगे 70 आएगा, यूनिट आएगा मिनट का, आंसर बनेगा 70 मिनट। सी पार्ट है 2 आवर 15 मिनट। यहाँ पे जो 2 आवर्स है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ पे यूनिट आएगा मिनट का, इसमें ऐड कर देंगे 15 मिनट को। तो 2 को जब ना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 12, यहाँ पे आ जाएगा मिनट, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे आएगा 15 मिनट। 120 में ऐड कर देंगे 15 को, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 एज इट इज। तो आपके पास टोटल मिनट्स बन जाएंगे 135 मिनट। नेक्स्ट डी पार्ट है 4 आवर 45 मिनट। सबसे फर्स्ट में 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ पे यूनिट आएगा मिनट का, जो आंसर आएगा इसमें ऐड करेंगे 45 मिनट को। अब यहाँ पे देखें 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 0 0, 4 6 24, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 240 मिनट। इसमें ऐड करेंगे 45 मिनट को।
तो यहाँ पे लिख लेंगे 240, इसमें ऐड करेंगे 45 मिनट को, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 2 एज इट इज, तो यहाँ पे मिनट बनेंगे 285 मिनट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डे हैज, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक है, एक डे है और डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं 24, इसको आपने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट बी पार्ट है, देयर आर 12 आवर्स बिटवीन मिडनाइट एंड डैश। देखें मिडनाइट और नून के दरमियान कितने आवर्स होते हैं 12 होते हैं, तो यहाँ पे वर्ड आएगा नून। सी पार्ट है 8 AM इज 9 आवर्स आफ्टर, ठीक है। अब यहां से आपने काउंट करना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि 11 PM के बाद अगर आप 9 आवर्स काउंट करो, यानी इस डिजिट के बाद आप 9 आवर्स काउंट करेंगे तो आपके पास 8 AM आएगा। यहां से भी आप काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डी पार्ट है, देयर आर डैश आवर्स बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे 10 AM है, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास था 5 PM, ठीक है। यहाँ पे ये 5 PM है, ये 10 AM है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है, यहाँ से ना नेक्स्ट PM स्टार्ट हो जाता है, ये आपके पास AM है, तो आपने आवर्स काउंट करने हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आवर्स हैं 7 आवर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, 200 मिनट्स मेक डैश आवर एंड डैश मिनट्स। यहाँ पे देखिए 200 मिनट्स हैं, आपने इनको आवर में और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको ये पता हो कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 200 मिनट्स को आवर और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 पे डिवाइड करोगे। यहाँ पे 200 आपके पास डिवाइडेंट है, 60 डिवाइजर है, 60 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे 180 आएगा, माइनस कर लें, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 1, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 गया 0। अब ये जो क्वोशंट है ये आपके पास आवर है और रिमाइंडर आपके पास मिनट्स हैं, आंसर बनेगा 3 आवर 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है, आ डे इज फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट। देखो एक मिडनाइट से लेके दूसरी मिडनाइट तक, और मिडनाइट कब होती है रात के 12 बजे, तो ये आपके पास कंप्लीट एक डे है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। बी पार्ट है, नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के बाद आपके पास नून टाइम आता है ना, दोपहर जो है वो सुबह के बाद आती है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट सी पार्ट है, एवरी डे बिगिंस एट नून, यानी कि हर डे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नून से स्टार्ट होता है, तो ये फॉल्स है, एवरी डे स्टार्ट होता है मिडनाइट से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, देयर आर 14 आवर्स बिटवीन नून एंड मिडनाइट, ये फॉल्स है, नून और मिडनाइट के दरमियान कितने आवर्स होते हैं 12 होते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, देयर आर 600 मिनट्स इन एन आवर। तो अब देखें एक घंटे के अंदर 600 मिनट्स होते हैं, गिवन स्टेटमेंट फॉल है, 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट है आपके पास 1 आवर 20 मिनट्स इज सेम एज। अब यहाँ पे देखो 1 आवर 20 मिनट्स कितने मिनट्स के इक्वल है, तो डियर स्टूडेंट 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है, और ये वाले 20 मिनट्स आपने ऐड कर देने हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो आपके पास टोटल मिनट्स बनेंगे 80 मिनट्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट बी पार्ट है, मिडनाइट कम्स आफ्टर। अब मिडनाइट कब आती है, मिडनाइट आती है 11 PM के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 11 PM।
सी पार्ट है अ डे एंड जेड, यानी कि जो आपका एक कंप्लीट डे है वो कब एंड होता है 12 मिडनाइट को। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट डी पार्ट है हाउ मैनी मिनट्स इन 3 आवर्स। अब देखिए 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 3 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 3 जीरोस आर 0, 3 6 आर 18, तो 3 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स हैं 180 मिनट्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट ई पार्ट है 15 मिनट्स बिफोर 6:45 PM इज। अब आप पहले टाइम लिखोगे 6:45, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर 15 मिनट्स की बात हो रही है ना, तो आपने ये जो 45 मिनट्स हैं इनमें से 15 मिनट्स को माइनस कर देना है। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 6 एज इट इज, तो आपके पास आंसर बनेगा 6:30 PM। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 4, यूज AM और PM टू राइट द टाइम्स गिवन बिलो। अब ये जो आपके पास गिवन टाइम्स हैं, यहाँ पे आपने इन टाइम्स को AM या फिर PM के साथ लिखना है। डियर स्टूडेंट, मिडनाइट से लेके नून इनके दरमियान जो 12 आवर्स होते हैं वहाँ पे आप AM लगाते हो। नून से लेके मिडनाइट तक जो टाइम है दरमियान में 12 आवर्स आते हो वहाँ पे आप PM लिखते हो। ए पार्ट है 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के 8 o'clock है तो आप लिखोगे साथ AM। नेक्स्ट है 3 o'clock इन द आफ्टरनून, ठीक है। अब ये आपके पास 3 o'clock है आफ्टरनून के यानी दोपहर के, तो आप उसके साथ लिखोगे PM को। सी पार्ट है 5 आवर्स बिफोर नून, ठीक है। अब ये नून है, इससे पहले 5 घंटे का टाइम है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या टाइम बज रहा है सुबह के 7। उसके साथ लिखेंगे जी AM को। नेक्स्ट डी पार्ट है 2 आवर्स बिफोर मिडनाइट। अब देखिए मिडनाइट से पहले के जो 2 घंटे हैं, ठीक है, तो मिडनाइट यहाँ पे होती है ना 12 पे, तो यहाँ पे देखो 1 और ये आपके पास 2 है, ये बनेगा जी इवनिंग के 10 PM, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 PM। ई पार्ट है 1 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का 1 o'clock है तो आप इसके साथ AM लिखोगे। एफ पार्ट है 9 o'clock एट नाइट। अब रात के 9 बज रहे हैं तो इसके साथ आता है PM। जी पार्ट है हाफ एन आवर बिफोर नून। नून से आधा घंटा पहले का टाइम, तो ये टाइम बनता है 11:30 और 11:30 के साथ लिखते हो आप AM, ठीक है, यानी नून से पहले का टाइम है ना तो इसलिए AM आएगा। नेक्स्ट एच पार्ट है 7 इन द इवनिंग। अब ये 7 बज रहे हैं शाम के, तो यहाँ पे आप लिखोगे PM। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ए पार्ट है, अब मिनट हैंड 12 से 4 तक मूव कर रही है, आप बताएं कितने मिनट्स पास हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब एक फिगर से दूसरी फिगर पे मिनट हैंड आती है तो वो 5 मिनट्स को पास करती है, ठीक है। तो अब ये 12 से 4 पे आ रही है, काउंट कर लें यहाँ तक 5 10 15 20, तो ये कितने मिनट्स हुए 20 मिनट्स, यहाँ पे राइट कर देंगे 20 मिनट्स। नेक्स्ट मिनट हैंड 12 से 8 पे आ रही है, तो ये देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, तो कितने मिनट्स हुए 40 मिनट्स। सी पार्ट है 12 to 9, 12 से 9 पे आ रही है, तो यहाँ पे देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, तो कितने मिनट्स हुए 45 मिनट। डी पार्ट है 12 to 12। अब ये देखो 12 से स्टार्ट कर रही है और वापस कहाँ जा रही है 12 पे, तो देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, तो कितने मिनट्स इसने पास किए 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है हाउ मैनी आवर्स डज द आवर हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 6। अब देखो जब ये जो आवर हैंड है यानी जो घंटों वाली सुई है
ठीक है। ये जब 2 से 6 पे जाएगी तो ये कितने घंटे दरमियान में आएंगे, देखो 2 से 6 पे जा रही है, यहाँ तक देखो 1 2 3 4, तो दरमियान में कितने आवर्स आएंगे, 4। बी पार्ट है, हाउ मेनी मिनट डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 5। अब ये जो मिनट हैंड है जब ये 2 से 5 पे आएगी तो ये कितने मिनट्स लेगी, तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे आई 5, यहाँ पे आई 10, यहाँ पे आई 15, तो कितने मिनट्स लेगी, 15 मिनट्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 171। सी पार्ट है, हाउ मेनी मिनट्स आर शोन इन द शेडेड पार्ट ऑन द क्लॉक। अब ये 2 क्लॉक्स हैं, शेडेड पार्ट में जितने मिनट्स हैं उनको आपने राइट करना है, तो यहाँ से आपने मिनट्स को काउंट करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ तक 5 10 15 20 25 30, तो कितने मिनट्स हैं शेडेड पार्ट में, 30 मिनट्स, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 से स्टार्ट देंगे, 5 10 15 20, तो उसमें कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइम डू द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स शो, राइट द आंसर्स इन वर्ड्स एंड नंबर्स। अब ये आपके पास ना एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स हैं, इनके ऊपर जो टाइम है आपने इस टाइम को वर्ड्स और फिगर की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है, सबसे फर्स्ट में फिगर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो स्मॉल हैंड 1 पे है तो यहाँ पे कौन सा आवर चल रहा है, 1, और बिग हैंड 4 पे है तो ये आप जब मिनट काउंट करते हो ना 4 पे आते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। अब जो बिग हैंड है वो राइट साइड की तरफ है तो यहाँ पे आप वर्ड लगाते हो पास्ट का, ठीक है। तो आप लिखोगे 20 मिनट्स, कितने मिनट्स पास हो गए हैं, 20, ठीक है, ये मिनट्स आ गए। अब आवर कौन सा चल रहा है, 1, तो यहाँ पे आ गया 1। आप लिखोगे 20 मिनट्स पास्ट 1, ठीक है। फर्स्टली आपने मिनट्स लिखे हैं जो गुजर चुके हैं, और फिर आपने आवर लिख दिया जो चल रहा है, कौन सा आवर चल रहा है, 1। बी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड जो है वो किस पे है, 6 पे है, और बिग हैंड जो है वो 2 पे है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक 5 और ये 10, तो मिनट्स कितने हैं, 10 है। अब बिग हैंड जो है वो राइट साइड की तरफ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आता है पास्ट का, कितने मिनट्स गुजरे हैं, 10, आप लिखोगे 10 मिनट्स पास्ट, ठीक है। कौन सा आवर चल रहा है, 6 का, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 6, आप लिखोगे 10 मिनट्स पास्ट 6। सी पार्ट है, स्मॉल हैंड जो है ये 4 और 5 के दरमियान है, ठीक है, तो पहला कौन सा डिजिट है, 4, आप यहाँ 4 लिखो। बिग हैंड जो है 6 पे है और यहाँ पे आप काउंट करो 1 by 1, तो मिनट्स बनते हैं 30। ये 4:30 है, ये हाफ और है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका यह है कि आप पहले लिखो हाफ, ठीक है, यहाँ पे आ गया हाफ, ये यहाँ तक देखो ना ये हाफ हो गया, फिर यहाँ वर्ड लगाओ पास्ट का, फिर उसके बाद ये वाला डिजिट आएगा 4, हाफ पास्ट 4, यानी कि जो ये फिगर है ना 4, इसका हाफ जो आवर है वो क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। डी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 6 और 7 के दरमियान है, ठीक है, मीन जेड के यहाँ पे 6 है, कौन सा आवर चल रहा है, 6 का। बिग हैंड जो है वो आपका 5 पे है, यानी मिनट्स कितने हो गए हैं, 25। अब बिग हैंड राइट साइड की तरफ आ रहा है तो आप लिखोगे 25 मिनट्स, ठीक है, पास्ट। अब आवर कौन सा चल रहा है, ये वाला 6 वाला, यहाँ पे 6 आ जाएगा, आप लिखोगे 25 मिनट्स पास्ट 6। ई पार्ट है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड जो है वो 10 और 11 के दरमियान है, तो आप कौन सा आवर लिखते हो, जो पहले आता है 10, ठीक है। मिनट हैंड देखें तो 7 पे है, 7 पे आपके पास मिनट्स बनते हैं 35, ठीक है। अब ये स्टूडेंट आपने इसको लिखना है जी वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिग हैंड आ रहा है जी लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे आप वर्ड लगाते हो 2 का, ठीक है, और यहाँ से मिनट्स काउंट करके लिखते हो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5 10 15 20 25, तो आप लिखोगे 25 मिनट्स, ठीक है, 2, यानी कि यहाँ पे वर्ड आता है ना 2 का, तो आप इससे नेक्स्ट मिनट्स काउंट करते हो, तो आपने लिखा 25 मिनट्स 2। अब नेक्स्ट 10 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 11, यानी 11 बजने में कितने मिनट्स हैं, 25 मिनट्स हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट है, स्मॉल हैंड 8 पे है,
मतलब आ रहा है 7 से 8 पे आ रहा है और बिग हैंड 11 पे है। तो यहाँ पे देखो 7 बज रहे हैं, ठीक है, और मिनट्स कितने हैं 55 हैं। अब इससे आगे मिनट गिनो, यहाँ तक कितने हैं 5 मिनट्स। आप लिखोगे 5 मिनट्स टू, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे है ना बिग हैंड, तो वर्ड आएगा टू का। तो 7 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 8, यानी 8 बजने में कितने मिनट्स हैं 5। जी पार्ट है। अब इसमें देखिए आपके पास जो स्मॉल हैंड है वो किस पे है 8 पे है, सॉरी 2 पे है, और बिग हैंड जो है वो 8 पे है। 8 पे कितने मिनट्स बनते हैं 40। तो अब फर्दर यहाँ से यहाँ तक मिनट्स काउंट कर लें। ये देखें 5, 10, 15, 20, तो आप इसको लिखोगे 20 मिनट्स टू। अब यहाँ पे देखें जी 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या, सॉरी 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, यानी कि 3 बजने में कितने मिनट्स हैं 20। एच पार्ट है, स्मॉल हैंड 6 पे है, बिग हैंड 8 पे है, ठीक है। अब ये 6 पे आ रहा है, 5 से 6 पे आ रहा है, तो यहाँ से कौन सा आवर चल रहा है 5 का, मिनट है 40। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक मिनट्स काउंट करें तो 20 मिनट्स बनेंगे। आप लिखोगे 20 मिनट्स टू 6, यानी 6 बजने में कितने मिनट्स हैं 20 मिनट्स। नेक्स्ट आई पार्ट है और इसमें आपके पास डिजिटल क्लॉक्स हैं जिनका आपने टाइम, फिगर और वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो जी आपके पास ना ये जो है ना ये वाले डिजिट, ये डॉट से पहले वाले जो डिजिट हैं या ओवर्स हैं, डॉट के बाद मिनट्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा ओवर चल रहा है 4 और मिनट्स कितने हैं 15। तो जहाँ पे 15 का वर्ड आ जाता है, ये देखो ये वाला 15 या 45 आ जाता है। जहाँ 15 आता है आप लिखते हो क्वार्टर पास्ट, ठीक है, और जहाँ 45 आता है आप लिखते हो क्वार्टर टू, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगी क्वार्टर पास्ट 4, ठीक है, यानी इसको लिखने का तरीका यह है, देखो 4:15 है तो आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हो क्वार्टर पास्ट 4। और यहाँ पे देखो 5 मिनट रहते हैं ना 12 होने में, तो आप लिखोगे 5 मिनट्स टू 12, ठीक है। नेक्स्ट 10:45 है तो इसको आप लिखोगे क्वार्टर टू, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 11, यानी 15 मिनट है 11 बजने में। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 172। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द क्लॉक फेसेस इन योर नोटबुक टू शो दीज टाइम्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम गिवन है, आपने क्या करना है इस टाइम को रिप्रेजेंट करना है क्लॉक पे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 7:15, ठीक है, डॉट से पहले आपके पास आवर है और डॉट के बाद आपके पास क्या है मिनट्स। तो अब स्मॉल हैंड आपने लगाना है 7 पे, ठीक है, और बिग हैंड किस पे आएगा 3 पे आएगा। टाइम क्या है 7:15। नेक्स्ट है 1:30, यानी कि अब जो आपका स्मॉल हैंड है वो 1 और 2 के दरमियान आएगा, बिग हैंड आएगा 6 पे, ठीक है, यानी कि 1:30 का मतलब होता है 1:30, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे। अब 6 पे आते हैं आपके 30 मिनट्स। सी पार्ट है 5 मिनट्स पास 6, ठीक है, यानी कि 6:05, यानी एक तो 6 बज गए और उसके ऊपर 5 मिनट्स भी पास्ट हो गए हैं। तो स्मॉल हैंड आएगा जी 6 पे और बिग हैंड आएगा 1 पे, ठीक है। ये टाइम शो हो रहा है 6:05 का। डी पार्ट है 3:25। अब यहाँ पे देखें ओवर कौन सा चल रहा है 3, ठीक है, और ये इस तरह से थोड़ा 3 से आगे होगा इस तरह से, ठीक है, ये स्मॉल हैंड है। और अब बिग हैंड आपने बनाना है जी 5 पे, ठीक है, इस तरह से 3:25। ई पार्ट है 12:30, स्मॉल हैंड होगा आपका 12 और 1 के दरमियान, बिग हैंड होगा 6 पे, ठीक है, ये बन गया आपका 12:30। एफ पार्ट है 10 मिनट्स पास 12, ठीक है। अब देखो आवर कौन सा है 12, तो स्मॉल हैंड होगा 12 के और मिनट्स कितने हैं 10, तो बिग हैंड होगा 2 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन नंबर्स और वर्ड्स। अब ये आपके पास जो गिवन टाइम्स हैं आपने इनको नंबर और वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट है 2:15, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट में जो टाइम है वो वर्ड्स की फॉर्म में है, इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है।
क्वार्टर पास्ट मीन्स 15, ठीक है, एंड 2 यानी कि 2 आवर एंड 15 मिनट, ठीक है, 2:15 को कहते हैं क्वार्टर पास्ट 2। बी पार्ट है 3:45, ठीक है। अब ये जो 45 है ना, ठीक है, इधर देखें, ये जो मिनट 45 है ये आता है इस साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे, तो फिर यहां से यहां तक आप मिनट्स काउंट करते हो, कितने हैं 15, और इससे नेक्स्ट डिजिट लिखते हो, आप लिखोगे 15 मिनट्स, 15 मिनट्स टू 4, यानी 4 बजने में कितने मिनट्स हैं 15। सी पार्ट है 5 मिनट्स पास्ट 11, यानी ओवर कौन सा है 11, 11 बज के कितने मिनट हो गए हैं 5। डी पार्ट है 11:30, आप इसको लिखोगे हाफ पास्ट 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ पास्ट 1। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आवर्स हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है मिनट में। याद रहे 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 5 आवर्स, यहाँ पे देखो पहले लिख लेते हैं कि 1 आवर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। 5 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आपके पास आ जाएंगे मिनट्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ पे आ गया 5, 5 zeros are 0, 5 6 are 30, तो आपके पास मिनट आएंगे 300 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है 12 आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क, यहाँ पे मैं लिखूंगी 60, यहाँ पे आ गया 12, 2 zeros are 0, पहले वंस प्लेस को मैं 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 6 are 12, सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 zeros are 0, 1 6 are 6, अब ऐड करके राइट कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, तो टोटल मिनट्स बनेंगे 720 मिनट्स। सी पार्ट है 15 आवर्स, ठीक है, आपने आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 1 आवर के अंदर मिनट्स होते हैं 60। यहाँ पे कर लेंगे रफ वर्क, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यहाँ पे देखो 5 zeros are 0, 5 6 are 30, सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 zeros are 0, 1 6 are 6, ऐड करके राइट कर देंगे 2 zeros एज इट इज, 3 में 6 ऐड करेंगे 9, तो टोटल मिनट्स बनेंगे 900 मिनट्स। डी पार्ट है 5 1/2 आवर्स। अब ये स्टूडेंट ये जो है ना, ये 5 ये आपके पास होल नंबर है, और 1/2 जो है ये फ्रैक्शन है। बेसिकली आपके पास टोटल आवर्स 5 हैं, और 1/2 आवर्स का मतलब ये है कि ये हाफ आवर है, जो कि इक्वल होता है 30 मिनट्स के, ठीक है। इसको इस तरह से राइट करें, और ये आवर है, तो आपने जस्ट 5 आवर को कन्वर्ट करना है मिनट में, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें आपने ऐड कर देने हैं 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से राइट कर देंगे 30 मिनट्स। 5 zeros are 0, 5 6 are 30, तो ये मिनट्स बनेंगे 300 मिनट, इसमें 30 मिनट्स ऐड करेंगे, ऐड करने से आंसर बनेगा 330 मिनट। ई पार्ट है 10 आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6, अब ये जीरोस काउंट करके राइट कर दो, तो आपके पास 10 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 600 मिनट्स। एफ पार्ट है 1/2 आवर्स, तो ये आपके पास 1 आवर है, जो कि इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है, और 1/2 आवर इक्वल होता है 30 मिनट के, ठीक है। 60 में 30 ऐड कर देंगे, टोटल मिनट्स बनेंगे आपके पास 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट हाउ मैनी मिनट्स इन। अब ये जो आपके पास टाइम है, ठीक है, ये आवर और मिनट की फॉर्म में है। गिवन टाइम को आपने कन्वर्ट करना है मिनट की फॉर्म में, तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है
4 आवर 20 मिनट। सबसे फर्स्ट में 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। तो 4 आवर में कितने मिनट्स होते हैं इसको फाइंड करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 60, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 जीरो जार 0, 4 6 जार 24। तो 4 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 240 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे राइट कर लें 4 आवर 20 मिनट, ठीक है। अभी आपने फाइंड किया 4 आवर इक्वल होता है 240 मिनट के, और ये वाले जो 20 मिनट हैं ये आएंगे एज इट इज, ठीक है। 240 में आप ऐड करोगे 20 मिनट्स को, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 2 एज इट इज, तो आपके पास टोटल मिनट्स बनेंगे 260 मिनट। बी पार्ट है 7 आवर 15 मिनट। सबसे फर्स्ट में 7 आवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे 7, 7 जीरो जार 0, 7 6 जार 42। 7 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 460 मिनट। 7 6 ज़ा 42, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी आपने 2 राइट करना है। अब यहाँ पे आप राइट कर लो 7 आवर्स एंड 15 मिनट, ठीक है। अभी आपने फाइंड किया है 7 आवर इक्वल होते हैं 420 मिनट के, इसमें ऐड करेंगे 15 मिनट्स को। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप अमल कर लें, 420 में ऐड करें 15 को, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 4 एज इट इज, तो आपके पास टोटल मिनट्स बनेंगे 435 मिनट। सी पार्ट है आपके पास 3 आवर एंड 20 मिनट। 3 आवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आपके पास मिनट्स आएंगे। यहाँ पर आप अमल करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 जीरो जार 0, 3 6 जार 18। तो अब 3 आवर में कितने मिनट्स हैं 180 मिनट हैं। अब आप इसको राइट कर लो, आप लिखो 3 आवर्स एंड 20 मिनट। 3 आवर्स किसके इक्वल होते हैं 180 मिनट के, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे 20 मिनट्स को, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लो, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो टोटल मिनट्स बनेंगे आपके पास 200 मिनट। डी पार्ट है 12 आवर एंड 20 मिनट, ठीक है। तो अब आपने सबसे फर्स्ट में 12 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 60, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करेंगे, 2 जीरो जार 0, 2 6 जार 12। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 जीरो जार 0, 1 6 जार 6, ऐड करके राइट कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, तो मिनट्स कितने बने 720 मिनट। अब यहाँ पे आप राइट करो 12 आवर एंड 20 मिनट। 12 आवर इक्वल होते हैं 720 मिनट के, इसमें ऐड करेंगे 20 मिनट्स को, तो ये आपके पास 720 है। यहाँ पर ऐड करेंगे 20, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 7 एज इट इज, तो आपके पास मिनट बनेंगे 740 मिनट। ई पार्ट है आपके पास 2 आवर एंड 5 मिनट। सबसे फर्स्ट में 2 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, तो यहाँ पे आपने 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो जार 0 हो गया, 2 6 जार 12, तो 2 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 120 मिनट्स। इसके बाद आप यहाँ स्टेटमेंट राइट करोगे 2 आवर एंड 5 मिनट। 2 आवर इक्वल होते हैं 120 मिनट के, इसमें ऐड करेंगे 5 मिनट्स को, तो ये 120 है, इसमें 5 ऐड कर दें, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 2 एंड 1 एज इट इज, तो आपके पास टोटल मिनट्स बनेंगे 125 मिनट। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 14 आवर एंड 35 मिनट।
सबसे फर्स्ट में आपने देखना है 14 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। इसको फाइंड करने के लिए 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 14, 4 जीरोस आर 0, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट इंच क्रॉस आएगा, 1 जीरोस आर 0, 1 6 आर 6, 0 एज इट इज, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 14 आवर इक्वल है 840 मिनट के। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे 14 आवर एंड 35 मिनट, तो 14 आवर इक्वल है 840 मिनट के। इसमें ऐड करोगे 35 मिनट को, तो यहाँ पे 840 में ऐड कर देंगे 35 को, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 8 एज इट इज, तो आपके पास टोटल मिनट्स बनेंगे 870 मिनट्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को।